बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहां के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ की कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल पूछने वाला नहीं, कोई हमारा हाल नहीं पूछता। न दौलत है न जिस्मानी ताकत है। ये अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल न हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसको डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे उसके साथी थे। उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीला सांप काटकर चला गया है तो फौरन उन्होंने उसको घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपनी बाप की हालत देखी तो आसपास से बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजब बात ये थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में नाकामी रही। हर कोई जहर निकालने में नाकाम रहा और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर ने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। उसने कहा, मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास और तुम जैसे गरीब से वो अपना इलाज करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया हुआ है। हुलिये से फकीर लग रहा है लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा जहाँ सांप ने काटा था। उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि ये कौन दीवाना था।
कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहाँ पर सांप ने काटा था और भाग गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसकी तो गुस्ताखी देखो। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार कराती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। उसकी बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी अब असल रंग में आ चुकी थी। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसके साथ एहसान का बदला ज़रूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको वो अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुत के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदे कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। हम गुनहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, इसलिए मैं मज़ारत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कपड़े और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकरों के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा करते हैं वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी कि मेरी बहुत औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताइए, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज़ अपने पास रख लो। मैं खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चलाऊं? सिर्फ इन चंद पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, आपका क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूँ अल्लाह की मदद से। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश से रुक जाने को कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर आजमाया,
तुमको हर तरह से जांच लिया पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी न हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं? क्या तुम जानते नहीं हो कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान थे उन सब में सबसे ऊंचा उसी का कद था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था, तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया, उनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए आए हैं। हमारे दीन में ज़बर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूँगा। वो सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है, अब आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दें, मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर और मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमनो अमन कायम हो गया। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वाकया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।